आज का हम डेटा चेक ही नहीं कर पाए। मीनू जी आपका भी बर्थडे है, मीनू अग्रवाल जी गाजियाबाद साउथ एंड से, आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम 3 दिन की पहल सेल्स में आए हैं, तो ये जरूर होना चाहिए कि हम यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं, क्या आउटकम लेके जा रहे हैं और उसका हमारे पास ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम लोग इंटरनेशनल असेंबली में गए तो हमने रियली में वास्तव में वहाँ से बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से सेशन होते हैं और हम लोगों को सेशन से किस तरह से सीख लेनी चाहिए। इवन उसके साथ साथ इवेंट किस तरह से वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर जो 1-to-1 फोटोग्राफ था तो कोई मोबाइल फोटोग्राफी नहीं थी जिस तरह जो हमने कल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी, और शायद यही था कि कल भी हमारा प्रोग्राम बहुत टाइमली हो गया फोटोग्राफ का। और जिस तरह से फोटोग्राफ आए हैं, मैंने अभी सारे नहीं देखे, 1-2 लोगों के फेसबुक पे थे, फोटो वास्तव में बहुत अच्छा आया है, एक प्रोफेशनल वे में आया है। तो हर लर्निंग सेमिनार से, हर लर्निंग असेंबली से आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएं, अपने काम में, अपनी मीटिंग्स में परफेक्शन लेने की कोशिश करें। विजन स्लाइड प्लीज। अनंत, देखिए कल आरआई प्रेसिडेंट ने भी विजन की बात करी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, चेंज अक्रॉस द ग्लोब इन अवर कम्युनिटीज एंड इन आवर सेल्स। तो जो हमारे अंदर बदलाव आना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से आएगा? जब हम रोटरी के मेंबर हैं, हम रोटरी की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आज हम प्रेसिडेंट बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, सबसे पहले हमारे अंदर आएगा टाइम मैनेजमेंट का। आप अगर 9 बजे की मीटिंग है तो आप 8:45 बजे पहुंच जाएंगे, जैसे हमने आरआई इंटरनेशनल असेंबली में देखा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बिल्डअप हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग आएगी, डिसीजन मेकिंग की। कोई सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, ये आपके अंदर बहुत अच्छा डेवलप होगा। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग, आप अपनी फैमिली को भी देखेंगे, आप अपने बिजनेस को भी देखेंगे और आप साथ साथ रोटरी लीडर भी बनेंगे। तो इस तरह से ये आपके अंदर बदलाव आएगा रोटरी के माध्यम से। तो ये आप एक अच्छी लर्निंग लेके जाएं, और जब आप चीज़ों को नोट डाउन करके करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को भी फोकस कर पाएंगे। जैसे मेरी हैबिट क्या है कि जो मेरे कंप्यूटर का माउस पैड होता है ना, वो मैं माउस पैड यूज़ नहीं करता, एक प्लेन पेपर यूज़ करता हूँ और उस पर अपने सारे काम लिखता रहता हूँ। और नेक्स्ट डे जब सुबह आता हूँ तो जो काम बचे हुए होते हैं पहले वो नोट करता हूँ पहले दिन के, और उसको एज अ माउस पैड यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही कोई काम क्रॉस होता है मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है कि चलो एक काम तो आज हो गया। तो अच्छी हैबिट्स को आप लोग डालिए। और कल 55% पे हो रही थी कि 55% ही क्यों, तो 100% हमें गोल करना है माई रोटरी में अपने मेंबर्स को एक्सेस का। तो ये सब क्लबों की जिम्मेवारी रहेगी, ये सब असिस्टेंट गवर्नर्स की जिम्मेवारी रहेगी कि आप अपने जो है मेंबर्स को 100% रजिस्टर कराएं माई रोटरी में। प्रेसिडेंट साहब ने एक बार ये भी कहा था कि आप अपने क्लब्स की हिस्ट्री को एनालाइज करिए 5 साल की, कि किस तरह से मेंबरशिप फाउंडेशन का ट्रेंड है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड है। और कल आरआई प्रेसिडेंट ने भी यही कहा कि आप 7 साल को एनालाइज करिए अपने क्लब का, और हर साल का हर फील्ड का जिस साल का जो बेस्ट अचीवमेंट है उससे ऊपर अपने आप गोल को रखिए। तो ये एक आप लर्निंग लेके जाएं कि आपको 7 इयर्स के अचीवमेंट को एक्सपीरियंस करना है और उसके हिसाब से आपको अपने गोल सेट करने हैं। अगर किसी भी साल में सपोज 5 मेंबर इंडक्ट हुए हैं हाईएस्ट, तो आपको 6 और 7 का गोल बनाना है। इस तरह से आप अपने क्लब के गोल बनाएं। एक कल आरआई प्रेसिडेंट ने बात करी थी कि 1 जुलाई 2027 को आपके पास स्टोरीज होंगी। एक असाइनमेंट मैं आपको और दे रहा हूं,
आप लोग 1 जून 2027 को अपने 11 मंथ में से कोई आप स्टोरी हमें भेजिएगा। हम हर क्लब के लिए एक पेज बना के एक स्टोरीज की किताब बनाएंगे और उसको थैंक्स गिविंग में रिलीज करेंगे। लेकिन आपके पास ये इंश्योर करिए कि आप 31 मई तक वो मेरे को जरूर भेजेंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम किसी भी बुक को पब्लिश करने का बहुत कम होता है। ठीक है असाइनमेंट ये? आप सोचेंगे स्कूल की तरह बहुत काम मिलता जा रहा है यहाँ तो इस साल। मेरे ना सारे पॉइंट आगे पीछे हो रहे हैं। जब मैं RI प्रेसिडेंट को छोड़ के आ रहा था तो गाड़ी में लिख रहा था पॉइंट। मैंने एक AGLS में मेरा एक मैसेज था, सबको साथ लेके चलने की कला। मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाया, नेक्स्ट प्रोग्राम में करूंगा। लेकिन आप इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम साथ है, सारे असिस्टेंट गवर्नर साथ हैं, सारे DDZ साथ हैं। DDZ ने पहली बार परफॉर्म करा है और COG पूरी साथ है। आप ये देखिए कि मेरा डांस, मेरा स्वाति का डांस COG के साथ एक पूरा परफॉर्मेंस था कि टू गिव अ मैसेज कि एंटायर COG इज वर्किंग फॉर 3012। AG के साथ जो डांस था उससे एक मैसेज ये था कि AG आर हाईली एक्टिवेटेड, हाईली पावरफुल, पूरे जोश में है। वरना हमें एक बहुत अच्छा डांस दिखाना होता तो शायद स्वाति और मैं एक अपना कपल डांस रख सकते थे। हमने पूरी टीम के साथ डांस करा। ये एक मैसेज है सबको साथ लेके चलने की। और ऐसे ही ये मैसेज आपको अपने क्लब में लेके जाना है कि आपको अपने क्लब ऑफिसर्स, क्लब कमेटी चेयर्स उन और क्लब मेंबर्स, उनको साथ लेके चलना है। तभी आप कुछ कर पाएंगे अपने साल में। अंकित जी, किरण भाभी, आप लोग पहले नहीं थी अपने अवार्ड के टाइम। किरण भाभी शायद आए हैं, कहाँ हैं? खड़ी हो जाओ आप। भाई किरण भाभी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनके गाजियाबाद सफायर से तो मैं AGLS में नाराज हुआ था। निशा भाभी स्वाति की तारीफ कर रही थी, मेरी नहीं कर रही थी। कल किरण भाभी ने मेरी तारीफ करी कि भाई आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे लग रहा था मेरे पैसे वसूल हो गए ड्रेस बनवाने के। थैंक यू किरण भाभी। लास्ट मैसेज, सर्विस। हम लोगों में ना देने की भावना होनी चाहिए, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, किसी भी तरह से हम लोगों में एक देने की भावना होनी चाहिए। जैसे गांधी जी एक बार एक ट्रेन में जा रहे थे, तो जब वो ट्रेन में चढ़ रहे थे तो उनकी एक चप्पल गिर गई। तो उनके जो साथ था उस व्यक्ति ने कहा, आपकी तो चप्पल गिर गई। तो गांधी जी ने अपनी दूसरी चप्पल भी एकदम नीचे फेंक दी। उन्होंने कहा, ये कि आपने क्या करा? तो उनका था, एक चप्पल मेरे किसी काम की नहीं है, एक चप्पल दूसरे के लिए भी किसी काम की नहीं है, लेकिन जब उसको वो पूरा पेयर मिल जाएगा तो उसके वो काम की हो जाएगी और वो चप्पल पहन सकेगा। तो ये हम लोगों में एक गिविंग की फीलिंग होनी चाहिए, और तब हम ये करेंगे तो हम अपनी सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एक मेरा PPT है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लास्ट डे वाला लगा दो। स्लाइड चेंजर दे दो, स्लाइड चेंजर। देखिए, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी बड़ा इंपॉर्टेंट एक बाइबल होता है साल का। मेरे पास लगभग 90 क्लब्स के डिटेल आई हुई है, जिसको अपना डायरेक्टरी में पेज छपवाना है। अब मैं चेंज कर दिया कि आप लोग भेजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको अपना क्लब का पेज छपवाना है वो हमें 15 अप्रैल तक जरूर भेज दें, क्योंकि डायरेक्टरी बनाना आसान काम नहीं होता और इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि एक प्रोजेक्ट पे नहीं बैठा जा सकता। तो जो 15 अप्रैल तक हमारे पास आएंगे उनका पेज जरूर पब्लिश हो जाएगा। अभी जो आने वाले हमारे लर्निंग सेमिनार हैं, मेरे को कॉर्डलेस माइक, ये माइक दे दो जरा। लर्निंग असेंबली, ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार, फाउंडेशन सेमिनार, मेंबरशिप सेमिनार, पब्लिक इमेज सेमिनार, डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, ये आप सब लोगों को जरूर अटेंड करने चाहिए। तो आप लोगों को डेट्स इसकी हम शेयर कर देंगे, सभी की डेट फाइनल है, तो ये आप जरूर अटेंड करें। माई रोटरी अकाउंट की हमने बात कर ही ली आपसे।
और ये सर्टिफिकेट देख के कल आरआई प्रेसिडेंट भी अप्रिशिएट करे थे, वो आपने वॉल देखी होगी, उस पर आपके सबके सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए जिनके सर्टिफिकेट यहाँ लगे हुए हैं, और जिनके नहीं लगे हुए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उस कोर्स को जरूर कंप्लीट कर लें। क्लब ऑफिसर जब इतने सर्टिफिकेट हैं तो क्लब ऑफिसर्स अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अगर नहीं हुए तो एजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने सारे प्रेसिडेंट्स के क्लब ऑफिसर्स इंश्योर करें कि अपॉइंट हो जाए 30 जून से पहले। गोल्स की हम बात कर चुके हैं, वैसे काफ़ी चीज़ें आपके जो गोल्स हो वो आरआई प्रेसिडेंट के गोल से अलाइन हो प्लस डिस्ट्रिक्ट गोल से अलाइन हो। आप लोग कोशिश करिए, आरआई डायरेक्टर नागेश का तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक क्लब के साथ 2 रोटरेक्ट और 3 इंटरेक्ट क्लब अटैच होने चाहिए, लेकिन कोशिश जरूर करें, आपको जरूर कोई ना कोई इंटरेक्ट के लिए स्कूल और रोटरेक्ट के लिए कम्युनिटी में या आपको कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। हर क्लब एक एक गोल का जरूर टारगेट रखे अपना। आपकी ट्रस्ट डीड, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको अगर ग्रांट लेनी है, ये आपका सब चीज़ जरूर आपके पास ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। और अपने प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट से बात करके इनकी एक एक कॉपी आप लें जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकें। फाउंडेशन की भी बात हम कर चुके, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करिए। EREY क्लब आपको कैसे बनाना है, 100% PHF क्लब कैसे बनाना है, कौन कौन मेंबर आपका PHF और PHS सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, और कौन मेजर डोनर और AKS बन सकता है। आप लोग अपनी GOV की प्लानिंग करिए। काफ़ी क्लब्स ने डेट्स ले ली है, अगर नहीं ली तो आप वो डेट ले सकते हैं। अब आपको डेट 5 सितंबर के बाद की अवेलेबल हो पाएगी। मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। अगर आप मॉर्निंग में GOV रख रहे हैं तो उसका टाइम 10:30 to 11:30, और अगर इवनिंग में रख रहे हैं तो 6:30 to 7:30, और इंस्टॉलेशन का टाइम मॉर्निंग में 12 to 1:45 और इवनिंग में 8 to 9:45, 90 to 105 मिनट मैक्सिमम। आपको कितने गेस्ट बुलाने हैं आपका वो है अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप हमें फ्री जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले दिन हमें फिर किसी और क्लब में भी जाना होगा। आपको 2 बार ये RI इनवॉइस मिलेगी। इसकी आप अपना फंड की प्लानिंग, मेंबर से जो फीस लेते हैं इस तरह लें कि जो है आप उसको 60 डेज में दोनों बार पे कर पाएँ। तभी आप RI का जो पहले प्रेसिडेंशियल साइटेशन होता था, अब क्लब एक्सीलेंस अवार्ड होता है, उसको आप अचीव कर पाएँ। रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट की अक्सर इशू आते रहते हैं, आप वहाँ बात करिए, और अपने मेंबर्स का जो डेटाबेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भेज दें। अदरवाइज जो मेंबर छोड़ चुके हैं उसका भी बिल जनरेट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट ड्यूज भी आपको टाइमली देने होंगे, और उसके लिए आपको माई रोटरी पे मेंबरशिप डेटा फर्स्ट वीक में अपलोड करना होगा अगर जो नए मेंबर बने हैं। प्रोजेक्ट्स की बात हम कर ही चुके, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स में भागीदारी अपनी बनाएं। पब्लिक इमेज के प्रोजेक्ट्स में भी आपकी विजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए हर क्लब की। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। GML के लिए हमने ये ईमेल ID आपको प्रेजेंट हैंडबुक में भी दी हुई है। हर महीने आप लोग अपनी जो एक्टिविटी है उनको हमें जरूर भेजें। टाइमली 5th हमने डेट मेंशन करी है, जिससे टाइमली हमारा न्यूज़ लेटर भी कंपाइल हो जाए और आपकी एक्टिविटी भी उसमें हम पब्लिश कर पाए। ये होता है RI प्रेसिडेंट का क्लब साइटेशन, जिसको अब बोलते हैं क्लब एक्सीलेंस अवार्ड। इसके लिए आप जरूर क्वालिफाई करें। देखिए, आपको एक लेगेसी छोड़नी है, आपको नेक्स्ट ईयर के गवर्नर को भी कुछ दे के जाना है, तो आप लोग 31 दिसंबर से पहले नेक्स्ट ईयर का बोर्ड जरूर बनवाएं। ये मीटिंग आपको ही कॉल करनी होगी। So these are some key points for your presidential year 26-27। और लास्ट में मैं
एज यूजुअल एक गाना प्ले कराना चाहूँगा। अनंत, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। गोल्स की हम बात कर चुके हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें, आपके जो गोल्स हो वो आरआई प्रेजेंट के गोल से अलाइन हो, प्लस डिस्ट्रिक्ट गोल से अलाइन हो। आप लोग कोशिश करिए। आरआई डायरेक्टर नागेश का तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक क्लब के साथ 2 रोटरेक्ट और 3 इंटरेक्ट क्लब अटैच होने चाहिए, लेकिन कोशिश जरूर करें। आपको जरूर कोई ना कोई इंटरेक्ट के लिए स्कूल और रोटरेक्ट के लिए कम्युनिटी में या आपको कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। हर क्लब एक एक गोल का जरूर टारगेट रखे अपना। आपकी ट्रस्ट डीड, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको अगर ग्रांट लेनी है, ये आपका सब चीज़ जरूर आपके पास ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। और अपने प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट से बात करके इनकी एक एक कॉपी आप लें, जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकें। फाउंडेशन की भी बात हम कर चुके। आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करिए। EREY क्लब आपको कैसे बनाना है, 100% PHF क्लब कैसे बनाना है, कौन कौन मेंबर आपका PHF और PHS सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, और कौन मेजर डोनर और AKS बन सकता है। आप लोग अपनी GOV की प्लानिंग करिए। काफ़ी क्लब्स ने डेट्स ले ली है, अगर नहीं ली तो आप वो डेट ले सकते हैं। अब आपको डेट 5 सितंबर के बाद की अवेलेबल हो पाएगी। मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। अगर आप मॉर्निंग में GOV रख रहे हैं तो उसका टाइम 10:30 to 11:30, और अगर इवनिंग में रख रहे हैं तो 6:30 to 7:30, और इंस्टॉलेशन का टाइम मॉर्निंग में 12 to 1:45 और इवनिंग में 8 to 9:45, 90 to 105 मिनट मैक्सिमम। आपको कितने गेस्ट बुलाने हैं आपका वो है अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप हमें फ्री जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले दिन हमें फिर किसी और क्लब में भी जाना होगा। आपको 2 बार ये RI इनवॉइस मिलेगी। इसकी आप अपना फंड की प्लानिंग, मेंबर से जो फीस लेते हैं इस तरह लें कि जो है आप उसको 60 डेज में दोनों बार पे कर पाएँ। तभी आप RI का जो पहले प्रेसिडेंशियल साइटेशन होता था, अब क्लब एक्सीलेंस अवार्ड होता है, उसको आप अचीव कर पाएँ। रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट की अक्सर इशू आते रहते हैं, आप वहाँ बात करिए। और अपने मेंबर्स का जो डेटाबेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भेज दें। अदरवाइज जो मेंबर छोड़ चुके हैं उसका भी बिल जनरेट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट ड्यूज भी आपको टाइमली देने होंगे, और उसके लिए आपको माई रोटरी पे मेंबरशिप डेटा फर्स्ट वीक में अपलोड करना होगा, अगर जो नए मेंबर बने हैं। प्रोजेक्ट्स की बात हम कर ही चुके, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स में भागीदारी अपनी बनाएं। पब्लिक इमेज के प्रोजेक्ट्स में भी आपकी विजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए हर क्लब की। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। GML के लिए हमने ये ईमेल आईडी आपको प्रेजेंट हैंडबुक में भी दी हुई है। हर महीने आप लोग अपनी जो एक्टिविटी है उनको हमें जरूर भेजें टाइमली। 5th हमने डेट मेंशन करी है
जिससे टाइमली हमारा न्यूज़ लेटर भी कंपाइल हो जाए और आपकी एक्टिविटी भी उसमें हम पब्लिश कर पाए। ये होता है आरआई प्रेसिडेंट का क्लब साइटेशन, जिसको अब बोलते हैं क्लब एक्सीलेंस अवार्ड। इसके लिए आप जरूर क्वालिफाई करें। देखिए, आपको एक लेगेसी छोड़नी है, आपको नेक्स्ट ईयर के गवर्नर को भी कुछ दे के जाना है, तो आप लोग 31 दिसंबर से पहले नेक्स्ट ईयर का बोर्ड जरूर बनवाएं। ये मीटिंग आपको ही कॉल करनी होगी। So these are some key points for your presidential year 26-27। और लास्ट में मैं एज यूजुअल एक गाना प्ले कराना चाहूँगा। अनंत, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।